शादी के 1 साल बाद अर्नब और खुशी की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। राय परिवार में सब खुश थे। अर्नब अब पहले जैसा गुस्सैल नहीं था, बल्कि एक केयरिंग पति बन चुका था। उसने खुशी को एक सरप्राइज डेट पर ले जाने का प्लान किया। दोनों कार में बैठे, अर्नब ड्राइव कर रहा था, खुशी खिड़की से बाहर झांक रही थी। कार में एक रोमांटिक गाना बज रहा था, तेरे संग ही जीना यहाँ। खुशी मुस्कुरा रही थी। उसने अर्नब का हाथ थाम लिया। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी कार से टकरा गया। अर्नब की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर की आवाज आई, आपकी पत्नी बच गई, लेकिन अर्नब घबराकर पूछता है, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर का जवाब दिल दहला देने वाला था, खुशी अपनी याददाश्त खो चुकी है। अर्नब ने जैसे ही डॉक्टर के मुंह से ये सुना कि खुशी अपनी याददाश्त खो चुकी है, तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस खुशी के बिना वो एक पल भी नहीं रह सकता, अब वही उसे पहचान नहीं पाएगी। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर राय, आपकी वाइफ को रेट्रोग्रेड एमनेसिया हुआ है। उन्हें अपने हाल की जिंदगी की कोई याद नहीं, खासकर पिछले 2 साल की। उन्हें धीरे धीरे सब याद आ सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं। अर्नब घबरा गया। पिछले 2 साल? तो क्या उसे ये भी याद नहीं कि उसने मुझसे शादी की है? डॉक्टर ने सिर हिलाया। जी हाँ, उनके लिए आप अभी भी वही अनजान आदमी हैं। ये सुनकर अर्नब को सबसे बड़ा झटका लगा। अर्नब तेजी से कमरे में घुसा। खुशी बेड पर बैठी थी। उसकी आंखें सुनी थी, चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी। जैसे ही उसने अर्नब को देखा, उसकी भौहें चढ़ गई। ASR, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्नब का दिल टूट गया। वो प्यार से उसके पास गया और कहा, खुशी तुम ठीक हो? खुशी झटके से पीछे हटी। मुझसे दूर रहिए। हमें नहीं पता कि आप यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन अब हम आपके ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं। अर्नब सन्न रह गया। जिस खुशी के लिए वो अपनी जान भी दे सकता था, वो उसे अजनबी की तरह देख रही थी। राय परिवार को जब ये खबर मिली तो सबके होश उड़ गए। अंजलि, नानी, मामी सब खुशी को देखने पहुंचे, लेकिन खुशी अब सिर्फ 2 साल पहले की दुनिया में जी रही थी। जब उसने अंजलि को देखा तो मुस्कुराई। अंजलि जी, आप कैसी हैं? फिर उसने मामी को देखा और चौंक गई। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं मामी जी? क्या आपका बेटा शादी करने के लिए तैयार हो गया? सभी चौंक गए। खुशी को आकाश और पायल की शादी तक याद नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अर्नब ने उससे पास बुलाकर कहा, खुशी मैं तुम्हारा पति हूँ। खुशी ने दंग होकर उसकी ओर देखा और कहा, ये क्या बकवास है? हमारी शादी आपसे नहीं हो सकती। उसने अर्नब को धक्का दिया और चीख पड़ी, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। अर्नब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कसम खाई कि वो फिर से खुशी को अपना प्यार याद दिलाएगा। अर्नब अपने कमरे में बैठा था, हाथ में खुशी की तस्वीर लिए। उसे उनकी शादी का हर लम्हा याद आ रहा था। खुशी का शर्माते हुए मंडप पे आना, पहली रात जब वो नर्वस थी, वो पल जब उसने उसे पहली बार अर्नब जी कहा था, लेकिन अब वही खुशी उसे नफरत से देख रही थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने फैसला किया कि वो फिर से खुशी को अपना प्यार याद दिलाएगा। वो उसे वो सब कुछ दोबारा महसूस कराएगा जो उन्होंने पहले साथ में जिया था। उसे फिर से हंसाएगा, चिढ़ाएगा और फिर उसे अपने प्यार में गिरा देगा। राय हाउस के बड़े हॉल में अंजलि, नानी और मामी बैठी थी। सबके चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि खुशी अब भी अर्नब को अपना पति मानने को तैयार नहीं थी। हम ऐसे कब तक रहेंगे दी? अर्नब ने अंजलि से पूछा। अंजलि ने कहा, तब तक जब तक खुशी जी को सब कुछ याद नहीं आ जाता। नानी ने सुझाव दिया, तो हम उसे हमारी पुरानी यादें क्यों नहीं दिखाते? अर्नब को यह आइडिया पसंद आया। अब वो खुशी को उनकी पुरानी जिंदगी से जोड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगली सुबह खुशी को जबरदस्ती राय परिवार के साथ नाश्ते पर बुलाया गया। सब उसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहे थे जैसे पहले करते थे। अचानक नानी ने एक पुरानी फोटो एल्बम निकाली और टेबल पर रख दिया। देखो खुशी बिटिया, ये आपकी शादी की तस्वीरें हैं। खुशी ने फोटो एल्बम खोला और चौंक गई। उसने खुद को एक लाल जोड़े में देखा, अर्नब के साथ सिंदूर, मंगलसूत्र। नहीं, ये झूठ है। खुशी ने डर से किताब बंद कर दी। अर्नब ने उसकी ओर देखा। खुशी, ये सच है, हम पति पत्नी हैं। खुशी की आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ याद भी नहीं था, लेकिन उसका दिल अजीब सा महसूस कर रहा था। रात को खुशी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने फिर से वही फोटो एल्बम खोला। क्या ये सब सच हो सकता है? क्या हम इस आदमी से शादी कर चुके हैं? वो सोच ही रही थी कि अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। खुशी डर गई। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। तभी किसी ने दरवाजा खोला। खुशी! अर्नब अंदर आया। उसके हाथ में टॉर्च थी।
उसने प्यार से पूछा। खुशी तुम ठीक हो? खुशी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो अनजाने में अर्नब के पास जाकर खड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। खुशी ने खुद से कहा, कहीं ना कहीं मैं इस आदमी को जानती हूँ। उस रात खुशी को एक सपना आया। उसने खुद को शादी के जोड़े में देखा। उसके सामने अर्नब खड़ा था। तुम मेरी जिंदगी हो खुशी। अचानक उसकी आंखें खुल गई और उसने खुद से कहा, क्या ये सब सच था? वो हाँप रही थी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कहीं ना कहीं मैं इस आदमी से जुड़ी हुई हूँ। अब अर्नब ने फैसला किया कि उसे खुशी को जलाना होगा। अगले दिन उसने जानबूझकर एक लड़की रिया को घर पर बुलाया। रिया और अर्नब हंस कर बातें कर रहे थे और खुशी पास खड़ी जल रही थी। ये सर कितना बेशर्म है, शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ हंस रहा है। लेकिन तभी अर्नब ने खुशी की जलन को भांप लिया। अर्नब ने छेड़ा, क्या हुआ खुशी? खुशी ने कहा, कुछ नहीं। खुशी गुस्से में वहां से चली गई। अर्नब मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था खुशी अब जलन महसूस कर रही थी। अगले दिन खुशी को बुखार हो गया। वो अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ही चेहरा था, अर्नब का। मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है कि वो किसी और के साथ है? तभी अचानक अर्नब आया, हाथ में सूप लेकर। लो, इसे पी लो। खुशी ने गुस्से से उसकी ओर देखा। हमें आपकी कोई चीज नहीं चाहिए। अर्नब ने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर मुझसे इतनी जलन क्यों हो रही है? खुशी उठकर बैठ गई। हमें जलन नहीं हो रही। लेकिन अगले ही पल उसने अर्नब का हाथ पकड़ लिया। किसी और से इतनी बातें मत किया कीजिए। अर्नब की मुस्कान चौड़ी हो गई। तो तुम मान रही हो कि तुम्हें फर्क पड़ता है? खुशी ने गुस्से में तकिया फेंक दिया। लेकिन सच तो यही था, उसे अर्नब से फर्क पड़ने लगा था। रात के 11 बज रहे थे। राय हाउस में हर कोई सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन खुशी अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रही थी। आखिर क्या हो रहा है? क्यों हमें हर जगह अर्नब जी नजर आ रहे हैं? अगर हमने सच में उनसे शादी की थी तो हमें कुछ याद क्यों नहीं है? उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन तभी खिड़की से एक परछाई गुजरी। खुशी की सांसें थम गई। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी, लेकिन कोई नहीं था। शायद हमारा वहम था। वो सोचकर मुड़ी ही थी कि पीछे से किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। खुशी का दिमाग घूम गया। उसकी आंखें बंद होने लगी और फिर अंधेरा छा गया। दूसरी तरफ अर्नब अपने कमरे में बैठा एक पुरानी ज्वेलरी बॉक्स देख रहा था। उस बॉक्स में उनकी शादी की तस्वीरें थी, सिंदूर की डिबिया थी और खुशी का मंगलसूत्र था। खुशी, मैं तुम्हें फिर से अपना बना कर रहूंगा। तभी अचानक फोन बजा। अंजलि की आवाज आई, छोटे, खुशी जी गायब हो गई है। अर्नब के हाथ से ज्वेलरी बॉक्स गिर गया। क्या? वो पागलों की तरह भागा। पूरे घर में खुशी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। जब खुशी की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पाया। सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, श्याम। खुशी ने गुस्से में कहा, तो आप फिर से चालाकी कर रहे हैं? श्याम मुस्कुराया, अरे खुशी जी, आपको बहुत मुबारक हो। आपकी याददाश्त चली गई थी, वरना आप मुझे इतनी जल्दी पहचान नहीं पाती। खुशी का दिमाग घूम गया। इसका मतलब ये सब आपने किया था? श्याम ने ठहाका लगाया। हाँ, आपको याद नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी दरवाजा धड़ाम से टूटा और अर्नब अंदर आया। श्याम, खुशी को छोड़ दो। श्याम ने गन निकाल ली और कहा, अगर मैंने गन से छोड़ दिया तो? खुशी चिल्लाई, अर्नब जी संभल कर। लेकिन श्याम ने ट्रिगर दबा दिया और गोली चल गई। गोली की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। खुशी की आंखें फैल गई। अर्नब का शरीर एक झटके से पीछे गिरा। नहीं, खुशी की चीख पूरी हवेली में गूंज गई। उसके दिल और दिमाग में जैसे कोई बिजली कौंधी। तुम मेरी जिंदगी हो खुशी, तुम हमेशा मेरी थी और हमेशा रहोगी। एक पल में उसकी सारी यादें वापस आ गई। खुशी दौड़कर अर्नब के पास पहुंची। अर्नब जी उठिए। श्याम भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राय परिवार के लोग आ चुके थे। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन खुशी को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी दुनिया सिर्फ अर्नब था, जो जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। अर्नब जी, हमें माफ कर दीजिए। खुशी फूट फूट कर रो रही थी। अर्नब ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराया। अब तो तुम्हें सब याद आ गया है ना? खुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ अर्नब जी। सब उसे हॉस्पिटल ले गए। अर्नब बेड पर लेटा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो होश में था। खुशी उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपनी हर गलती याद आ रही थी। जब उसने अर्नब को अजनबी समझकर उसे धक्का दिया था, जब उसने कहा था कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जब उसने खुद को अर्नब से दूर करने की कोशिश की थी। खुशी ने सुबुकते हुए अर्नब का हाथ चूमा और कहा,
ये हमने क्या कर दिया? अर्नब ने धीरे से आंखें खोली। तुम रो क्यों रही हो खुशी? खुशी ने रोते हुए कहा, क्योंकि हमने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया है अर्नब जी। अर्नब ने मुस्कुराकर खुशी के आंसू पोंछे। पागल, प्यार में कोई माफी नहीं होती। खुशी ने और कसकर अर्नब को गले लगा लिया। अब वादा कीजिए, अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अर्नब ने कसकर उसे पकड़ लिया और कहा, अब कभी नहीं। राय मेंशन में 1 हफ्ते बाद पूरा घर फिर से रंग बिरंगी लाइट और फूलों से सजा हुआ था। म्यूजिक बज रहा था, हर कोई खुशी से झूम रहा था। खुशी फिर से एक लाल जोड़े में तैयार थी। अर्नब सेहरा बांधे एक हैंडसम ग्रूम की तरह लग रहा था। हाँ, आज अर्नब और खुशी की शादी फिर से हो रही थी। क्या तुम दोबारा मुझसे शादी करोगी? अर्नब ने खुशी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। खुशी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, हाँ, इस बार हम आपसे दूर कहीं नहीं जाएंगे और कभी नहीं। अर्नब ने खुशी की मांग में सिंदूर भरा, मंगलसूत्र पहनाया और सबने तालियां बजाई। फूलों की बारिश हुई। पूरा राय परिवार हंस रहा था, खुशी से झूम रहा था। अर्नब और खुशी का प्यार फिर से जीत गया और इस तरह एक भूली हुई दुल्हन को उसका प्यार दोबारा मिल गया। कैसा लगा ये खूबसूरत क्लाइमेक्स?